वेलकम टू जोरी एकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ऑप्शन में दिया गया है अरबी, ऑप्शन 2 है उसके बाद उर्दू, और ऑप्शन सी में दिया गया है तुर्की और फारसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी भाषा। फारसी भाषा जो थी वो दरबारी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें आपका मोहम्मद गौरी की पराजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। किंतु जब ये तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, उस दौरान पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। आगे आप देखेंगे कि जो तराइन का तीसरा युद्ध है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि 1216 में होता है। इल्तुतमिश और एल्दोज के मध्य ये युद्ध होता है। तराइन का तृतीय युद्ध है, जिसमें इल्तुतमिश की विजय होती है और एल्दोज की हार होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी है कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। सिकंदर लोदी से एक और क्वेश्चन बनता है कि गुलरुखी उपनाम की कविताएं कौन सा सुल्तान लिखा करता था। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ही गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी, जो कि उत्तर भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी, या महिला शासिका भी आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। चौगान को इंग्लिश में पोलो कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। आगे यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में जो यहाँ पे दिया गया है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। और जो यहाँ पे एल्दोज दिया गया है, एल्दोज की पुत्री के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना विवाह किया था। और यहाँ पे नसरुद्दीन कुबाचा जो यहाँ पे दिया गया है, नसरुद्दीन कुबाचा के साथ ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ऑप्शन में दिया गया है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसको मोहम्मद गौरी छोड़कर भारत में चला गया था गजनी वापस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी में है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी है कैकुबाद या आराम शाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आप देखेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जब पूछेगा एग्जामिनर की गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्ता प्रथा किसने चलाई थी? आपको बताना है कि इक्ता प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा चलाई गई थी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन है बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। कुरान खां सुरीले स्वरों में कुरान का पाठ करता था, इस कारण से इसे कुरान खां की उपाधि मिली थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ऑप्शन दिया गया है मलिक, खान, सरखेल या सिपह सलार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खान। जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी था उसे खान कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण हमने पढ़ा कि वो ऐबक के द्वारा शुरू कराया गया था। आपको बताना है कि ये पूरा किसके द्वारा करवाया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया गया था। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का प्रसिद्ध शासक था। आगे तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चंस थे। आप बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।